हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि हम क्लास 10th की साइंस का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर हम ये जानेंगे कि हमारा ये जो इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ये एग्जाम में कितने नंबर से इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस का आइडिया हमें होगा। और प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सारे क्वेश्चंस जो इसमें मैंने डाले हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, तो सभी को पढ़िएगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारे इवोल्यूशन चैप्टर से एग्जाम में 4 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन एंड 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमारे इवोल्यूशन चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। ये क्वेश्चन हमारे 2018 में पूछा गया है। इस साल भी इस क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं। तो होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन क्या है, इसको एग्जाम्पल के साथ समझाइए। होमोलोगस ऑर्गन वो होते हैं जिनमें उनके स्ट्रक्चर सेम होते हैं बट फंक्शंस डिफरेंट होते हैं, जैसे कि विंग्स ऑफ बैट है ना, काइट। तो एनालोगस ऑर्गन क्या है, जिनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं बट फंक्शन सेम होते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको इन क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। हाउ डिड द स्पीसीज ऑफ ब्लाइंड फिश ऑफ कुटुम सर केव बिकम डिफरेंट फ्रॉम द स्पीसीज ऑफ इट्स ओन जनरेशन एंड गॉट अडेप्टेड टू इट्स हैबिटेट। इस क्वेश्चन का मतलब है, जो कुतुब सर केव है ना, हमारे छत्तीसगढ़ की जो कुतुब सर केव है, वहां पे जो अंधी मछलियां पाई जाती हैं, ऐसा फेमस है ये गुफा। ठीक है, अंधी मछलियों के लिए। तो ये यहाँ की जो मछलियां हैं वो नॉर्मल मछलियों से अलग होती हैं, इस जनरेशन की मछलियों से अलग होती हैं, अपने ही जनरेशन की मछलियों से। और वहाँ के हैबिटेट में कैसे ढल जाती है, वहाँ के एनवायरनमेंट में कैसे ढल जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि कुसुम सर से केव जो होता है वो बहुत अंधेरा या डार्क केव या गुफा कहलाती है, जिसमें बहुत अंधेरा होता है। इसलिए वहाँ की मछलियों को ब्लाइंड फिश, वहाँ की जो फिश होती है वो अंधेरे में ही अपना पूरा प्रोसीजर, ब्रीडिंग वगैरह सारा चीज अंधेरे में ही होता है उनका। इसलिए वो अपने इन्वायरमेंट को या इकोलॉजिकल बायोलॉजिकल कंडीशंस या इन्वायरमेंट, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में अडेप्ट कर लेती है खुद को। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू फाइंड बाय थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन प्रेडिक्टेड बाय डार्विन एंड वेलेस। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से आप क्या समझते हैं, है ना। डार्विन के द्वारा जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था, इससे आप क्या समझते हैं, इसको एक्सप्लेन करना है आपको। व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म का मेन पॉइंट क्या है, ये भी आपको समझाना है। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज स्पेशिएशन, एक्सप्लेन गिविंग 2 एग्जाम्पल। स्पेशिएशन क्या है, इसको 2 एग्जाम्पल से समझाइए। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा है, इज द इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन अफेक्टिंग द नंबर ऑफ टाइगर्स, एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है। मतलब कि अगर ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो क्या इससे टाइगर्स, जो फॉरेस्ट में या एनवायरनमेंट में टाइगर्स अवेलेबल है, उनके नंबर्स में कुछ डिक्रीज या कुछ इफेक्ट हो रहा है। तो हाँ, अगर ह्यूमन की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो हम जंगल काट रहे हैं, जंगल से अपने यूजेस के लिए, अपने बेसिक नीड्स के लिए हम जंगल का यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ टाइगर्स धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। तो इस तरीके से ह्यूमन पॉपुलेशन के इंक्रीज होने पे टाइगर्स पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो अपने ओन वर्ड्स में भी आप आंसर को बना के लिख सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ सिलेक्शन एंड एडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सिलेक्शन और एडेप्टेशन ऑर्गेनिज्म से आप क्या समझते हैं, इसको एग्जांपल से समझाइए। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और व्हाट, इस क्वेश्चन को और कैसा पूछेगा, व्हाट इज द थॉट ऑफ डार्विन रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन वही होता है, डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, क्वेश्चन वही होता है ना। बस क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है। तो आपको एग्जाम में ये इन बातों का भी ध्यान देना है कि क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा है, क्या हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा है। अगर थोड़ा बहुत भी क्वेश्चन से रिलेटेड चीजें आए तो आपको एग्जाम में उसको लिख कर आना है, क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना है। कोई भी क्वेश्चन आप छोड़कर आएंगे तो जो आपके दिमाग में चीजें आ रही है वही उसका आंसर होगा, और बाद में आप सोचेंगे कि हमने आंसर क्यों नहीं लिखा।
तो अब हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन? नेचुरल सिलेक्शन क्या है? ऐसे सिलेक्शन जो इन्वायरमेंट के द्वारा, है ना, नेचर्स के द्वारा, जिनका इन्वायरमेंटल कंडीशन में जिनका सिलेक्शन हो रहा है उसको नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। आर्टिफिशियल सिलेक्शन किसको बोलते हैं? आर्टिफिशियल सिलेक्शन मतलब जो मैन मेड या ह्यूमन ने जिनको बनाया है, जैसे कि हमारा जो नेचुरल सिलेक्शन है उसके बाद वो नेचर के द्वारा होता है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन किसके द्वारा होता है? वो मैन मेड के द्वारा होता है। इस तरीके से कुछ आपको इसको डिफरेंस बिटवीन में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल सिलेक्शन एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। इससे कुछ एग्जांपल्स भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन में हम वीट्स और गेहूं और इन कॉर्न की कुछ उन्नत किस्म की या हाइब्रिड किस्म का हम उसको उगाते हैं, तो ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन में आता है जो मैन मेड द्वारा होता है। ठीक है। फॉसिल्स क्या है? 11th क्वेश्चन, फॉसिल्स क्या है? व्हाट आर फॉसिल्स? फॉसिल मतलब जो डेड एंड डिके रिमेनिंग होती है, जो कीड़े मकोड़ों के मर जाने से जो उनके अवशेष बचते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फॉसिल बोलते हैं। इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में आएंगे और इस चैप्टर से 2 मार्क्स के क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो यहाँ पे दिए हुए हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसकी तैयारी जरूर करिएगा। व्हाट इज एडेप्टेशन? एडेप्टेशन का मतलब होता है ढलना, है ना। आप अपने इन्वायरमेंट में या बायोलॉजिकल कंडीशन में या वातावरण में कैसे अडेप्ट कर लेते हैं खुद को, है ना, तो वो इसका मतलब है एडेप्टेशन। व्हाट इज बायोलॉजिकल इवोल्यूशन? बायोलॉजिकल इवोल्यूशन क्या है ना। व्हाट इज स्पीसीज और बायोलॉजिकल स्पीसीज? स्पीसीज क्या है और बायोलॉजिकल स्पीसीज ऐसे स्पीसीज जो अपने अपने ही जाति में ब्रीडिंग करके अपना नया स्पीसीज बना लेते हैं, उसको बायोलॉजिकल स्पीसीज बोलते हैं। 15th क्वेश्चन है वेस्टिजियल ऑर्गन। अब ये जितने भी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, इन 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इनके आंसर जब आप पढ़ेंगे तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी इसमें आपको मिलेंगे। व्हाट आर वेस्टिजियल ऑर्गन? अब वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है? वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब है ऐसे ऑर्गन्स जो हमें पहले या एंसेस्टर्स के ड्यूरिंग एंसेस्टर्स पुराने जमाने में हमारे एंसेस्टर्स उसका यूज करते थे, ऐसे अंग का शरीर के, बट अब उसका यूज नहीं होता। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं, पहले के जमाने में इंसानों में या हमारे पूर्वजों में पूंछ पाई जाती थी, अब नहीं उसका यूज होता। पहले के जमाने में कान हमारे बड़े बड़े होते थे, ये इनका यूज होता था, अब इसका यूज नहीं होता, इसलिए इसका साइज क्या हो गया? छोटा हो गया। तो इस टाइप के ह्यूमन ईयर्स का जो आउटर एरिया है वो, है ना, इसका यूज है नहीं है, तो इन चीजों को वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं, जिनका पहले यूज होता था बट अब यूज नहीं होता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स भी, वेस्टिजियल ऑर्गन के एग्जाम्पल्स भी आपको याद होने चाहिए। नेम द प्रोसेस, 1 मार्क्स से क्वेश्चन देखते हैं हम। नेम द प्रोसेस मॉडर्न ब्रीड ऑफ पेट डॉग वाज, ऐसे प्रोसेस बताओ जिससे पेट डॉग, जो मॉडर्न ब्रीड का पेट डॉग है हम वो कर सकते हैं। इसका नाम होगा आर्टिफिशियल सिलेक्शन। 4 लिम्स ऑफ डॉग एंड शिप आर फॉर वॉकिंग, है ना। 4 लिम्स डॉग और शिप का किस काम आता है? वॉक करने की। वेल फॉर स्विमिंग, वेल का 4 लिम्स जो होता है वो क्या, तैरने की। जो बैट है, चमगादड़ है, उसका उड़ने की। ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं? मतलब सबके 4 लिम्स हैं बट ये काम अलग अलग कर रहे हैं, तो ये किसके अंदर आ जाएगा? होमोलोगस ऑर्गन्स। ऐसे ऑर्गन जो सेम है बट इनके फंक्शन अलग अलग है। कोई वॉक करने के काम आ रहा है ना, कोई तैरने के काम आ रहा है, कोई उड़ने के काम आ रहा है, तो उनके सारे 4 लिम्स ही हैं, लेकिन किसी के उड़ने के काम आ रहे हैं और किसी के किसी चीज के काम आ रहे हैं, है ना, वॉक करने के। तो ऐसे ऑर्गन्स जिनका नाम तो सेम है, जिनके है सेम बट उनके फंक्शंस अलग है, काम अलग है, ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस ऑर्गन। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स व्हिच कैन इंटरब्रीड सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग वेरिएबल ऑफस्प्रिंग इज नोन एज स्पीसीज। क्या आएगा इसका आंसर? स्पीसीज और बायोलॉजिकल स्पीसीज। इस तरीके से आपको पूरा डेफिनेशन ही दे देगा और पूछेगा आपसे कि ये क्या है। तो बायोलॉजिकल स्पीसीज का आपसे डेफिनेशन भी पूछ ली, इसमें पूरा डेफिनेशन दिया हुआ है इस क्वेश्चन में 18 में। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स व्हिच कैन इंटरब्रीड सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग वेरिएबल ऑफस्प्रिंग इज नोन एज बायोलॉजिकल ऑफस्प्रिंग। ठीक है, बायोलॉजिकल स्पीसीज। डार्विन थ्योरी इज बेस्ड ऑन, अब डार्विन की थ्योरी किस बेसिस पे होगी? उनके एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, ऑब्जर्वेशन, ऑन हिज ऑब्जर्वेशंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, द ऑर्गन विच शो सिमिलर ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर आर नोन एज, जिनका ओरिजिन सिमिलर है, ठीक है, और स्ट्रक्चर भी सिमिलर है, ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस ऑर्गन। ये देखो क्वेश्चन कितने, क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 17, है ना, ये
सेम क्वेश्चन है, बट देखो कितने अलग अलग तरीके से इसको पूछा गया है। मतलब आपको समझना है कि होमोलोगस ऑर्गन क्या है, एनालोगस ऑर्गन क्या है। अगर आप इस क्वेश्चन का मतलब समझ लेंगे तो ही आपको कई किसी भी टाइप का क्वेश्चन बना के दे दे, चाहे वो 1 मार्क्स के हो 2 मार्क्स के हो, आप उसको आसानी से एग्जाम में अटेम्प्ट कर लेंगे, बना लेंगे। नेम द शिप ऑफ डार्विन, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं सारे 5 इयर्स के रिलेटेड भी क्वेश्चन है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और करके ही जाना है एग्जाम में। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ के मत जाना। नेम द शिप ऑफ डार्विन, डार्विन, तो इसकी शिप का नाम क्या था, बीगल। ठीक है, ये बीगल BEAGL, ये बार बार पूछा है कि डार्विन की शिप का क्या नाम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ बुक ऑफ डार्विन इज, अब डार्विन के बुक का नाम क्या था। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, ये डार्विन की बुक का नाम था, आप लोग चेक कर लीजिएगा, ये डार्विन की बुक का नाम था। तो बायोलॉजिकल स्पीसीज या डार्विन का स्पीसीज पूछे तो आप लोग इसको इस तरीके से आंसर देंगे। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, 2 ऑर्गेन्स फ्रॉम सेम प्रोजेनी बट डिफरेंट वर्क शोज द डैश, है ना, एनालॉगस, उनके ऑर्गन सेम है बट वो कैसा शो कर रहे हैं, डिफरेंस, तो एनालॉगस स्टेट होगा। डिफरेंस इन बीक ऑफ विच शोज द वेरिएशन, है ना, वेरिएशन, विभिन्नता। सम बैक्टीरिया इज कैपेबल टू ग्रो इन स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड कंटेनिंग द मीडियम, द रीजन इन, ये भी वेरिएशन ही है इसका रीजन। द मस्कुलर पार्ट ऑफ आउटर मोस्ट ईयर इन ह्यूमन बींग इज, क्या है, जो मस्कुलर पार्ट है ह्यूमन बीइंग में, है ना, आउटर ईयर का, वो क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। ये एग्जांपल में देखो किस तरीके से पूछा गया है क्वेश्चन, 1 मार्क्स फिल इन द ब्लैंक्स में। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब जो ऐसे ऑर्गन जो पहले तो हम यूज करते थे जिनका बहुत ज्यादा अब यूज नहीं होता है। ठीक है, मोस्ट वेराइटी ऑफ पैडी फाउंड इन आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ठीक है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन का एग्जाम्पल अगर होगा तो आप पैडी लिख सकते हैं। सच ऑर्गेनिज्म ग्रुप विच कैन सेक्सुअली इंटरब्रीड इज स्पीसीज या बायोलॉजिकल स्पीसीज। देखो यहाँ पे भी क्वेश्चन आया है, ये दूसरी बार ये क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, बायोलॉजिकल स्पीसीज। डार्विन थ्योरी इज बेस्ड ऑन, डार्विन की थ्योरी किस पे बेस्ड थी, बाय द ऑब्जर्वेशन डन ड्यूरिंग हिज जर्नी, उसके जर्नी के बीच में जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया था उस बेसिस पे थी, है ना। वो गए थे, उनकी शिप का नाम क्या था, है ना, वो कौन सी जगह पे गए थे, जगह का भी नाम पूछ लेगा तो आप इसमें बता सकते, गैला पैगोज नाम की जगह पे गए थे ना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 30 हम देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग से भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। द ऑर्गन फॉर्म ड्यू टू एडेप्टेशन, एडेप्टेशन यहाँ पे आएगा, तो इसका क्या आप मैचिंग लगाएंगे, एडेप्टिव ऑर्गन्स, ऐसे ऑर्गन जो एडेप्टेशन से बन रहे हैं तो एडेप्टिव ऑर्गन। अब म्यूटेशन थ्योरी किसने लाई थी, डी वेरिज नाम के साइंटिस्ट ने। इंपॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज को क्या बोलते हैं, स्पेस, ये स्पेशिएशन। अब आप स्पेशिएशन का क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ये क्वेश्चन में भी आया है, व्हाट इज स्पेशिएशन, तो है ना, इसको आप यहां से देख सकते हैं। नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट इन गैमेट्स, इसको हम जीन पूल बोलते हैं। अब होमोलोगस ऑर्गन क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है और एनालॉगस ऑर्गन क्या है, ये हम देखो जैसे कि वेस्टिजियल ऑर्गन का एग्जांपल विजडम टीथ, है ना, जो हमारा विजडम टीथ होता है वो, और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ये, और ह्यूमन ईयर का आउटर मोस्ट मसल। ठीक है, और ये चीजें क्या किस में आ जाएंगी, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, विजडम टेक या ह्यूमन ईयर का बड़ा मसल्स, इस टाइप की कोई भी नाम दिखे तो वो आप उसको आंसर में वेस्टिजियल ऑर्गन टिक करेंगे। होमोलोगस ऑर्गन का क्या मतलब होता है, होमोलोगस ऑर्गन वो होते हैं जिनका ऑर्गन्स तो वही होते हैं बट काम अलग अलग होता है, जैसे कि ह्यूमन हैंड, है ना। अब एनालॉगस ऑर्गन क्या होते हैं, विंग ऑफ इंसेक्ट, बर्ड एंड बैट्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैचिंग में क्वेश्चन दे सकता है, तो आप इसका बनाएंगे तो 30 क्वेश्चन हमारे यहाँ कंप्लीट होता है। और हम इन क्वेश्चंस के जरिए इन क्वेश्चंस के जरिए रिवीजन कर रहे हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयारी करिए। इन क्वेश्चंस में से काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं, तो अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।